नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जो है फिजिक्स का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स की जो प्रिपरेशन ऑनलाइन माध्यम से जो हम करेंगे इस चैनल पे, वो कौन कौन से एग्जाम के लिए करेंगे और उनका सिलेबस क्या है, और जिस भी एग्जाम के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे उसके सिलेबस में कितना अंतर होने वाला है, इन सब की चर्चा मैं करूंगा। तो सुन लीजिए, जो फिजिक्स की वीडियो सीरीज चलाई जाएगी वो मुख्यतः दो एग्जाम को टारगेट करते हुए हम पढ़ने वाले हैं। पहला, एसीएफ रेंजर की जो भर्ती परीक्षा आई थी उसको टारगेट करते हुए, जिसे हम छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा भी कहते हैं। और दूसरा, सीजीपीएससी मेंस पेपर को लेके भी हम तैयारी करने वाले हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कहते हैं, जो पेपर नंबर 4 में है, सामान्य विज्ञान का पोर्शन, उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है वो। तो इन दोनों एग्जाम को तैयारी करते हुए हम समग्र रूप से फिजिक्स को देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में, पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा सभी छात्र छात्राओं के लिए। ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा, तैयारी तो कर लें, ठीक है, लेकिन जो एसीएफ की भर्ती परीक्षा है वो कब आएगी? जनरली ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी अन्य संस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास है, ना और ना ही आपके पास है। तो इसके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे कि देश में एक मुद्दा चल रहा है अभी, रोजगार को ही लेके चल रहा है, मोदी रोजगार दो हैशटैग, है ना। तो वैसा ही कुछ अभियान आपको संगठित होकर, छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों को संगठित होकर छत्तीसगढ़ में भी चलाने की आवश्यकता है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यह देखी गई है कि यहां पर छात्रों में एकजुटता की कमी है और छात्रों में काफी निष्क्रियता देखने को मिलती है इस संबंध में। मतलब तैयारी तो कर रहे हैं, परीक्षा आ रही है नहीं आ रही है इससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर आप तैयारी करते हैं, करते रह रहे हैं और पिछले कुछ सालों से कर भी रहे होंगे बहुत सारे छात्र, तो ऐसी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक वैकेंसी ना आए। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। ठीक है। तो आपको संगठित होकर क्या करना है? संगठित होकर आपको सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जागरूक होना है और सरकार से आग्रह करना है, सरकार से सवाल करना है जो भी अनियमितता है वैकेंसीज को लेके उस संबंध में, ताकि जल्द से जल्द ये जो वैकेंसी रुकी हुई है वो आ जाए और जो भी अनियमितताएं हैं वैकेंसी को लेकर, जो भी आयोग की अनियमितताएं हैं उसे दूर किया जा सके। तो यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। किसी को भी प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहा है तो गाली गलौज नहीं करना है। समझ लीजिए, यहाँ पर आग्रह करना है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एकजुट हो पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ना ही आपकी कोई मीडिया हेल्प कर रहा है, ना ही वो करेगा क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ही नहीं। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं उनको भी इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है किससे? आप भली भांति जानते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपने लिए आपके द्वारा ही आवाज उठाए जाएंगे, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है। क्योंकि वैकेंसी है तभी तैयारी करने का मतलब है, अन्यथा मेरे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, ये हो गई बातें वैकेंसी को लेकर कि कब आएगी, क्या आएगी। वैकेंसी अब जब कभी भी आए, ठीक है, आप पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने कहा। तो जब कभी भी आए तैयारी तो रखनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 महीने के बाद का एग्जाम डेट दे दे तब हम 1 महीने में पूरे पढ़े, पॉसिबल ही नहीं है। तो तैयारी तो करना पड़ेगा। तो चलिए, उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स। ठीक है। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा और मेंस पेपर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से निःशुल्क होने वाला है। ठीक। अब ये वन सेवा परीक्षा को एसीएफ रेंजर 2 पोस्ट आए थे और वहां पर मेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिलेबस डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम फिजिक्स का सिलेबस देखें एसीएफ रेंजर के लिए, तो उसमें सिलेबस में आपको मेंशन दिखाई देगा, पहला टॉपिक ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब ये सिलेबस इतना ही नहीं है, दोनों में सिलेबस काफी ज्यादा है। जब आप सिलेबस देखेंगे ना, आपको सिलेबस रखना है आपके साथ। तो ये मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत बहुत सारे अन्य सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो बहुत सारा सिलेबस है इसका ना, ये सिर्फ इतना दिख रहा है यहां पर। तो सुनिए पहले, तो दोनों में हमको ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है, दोनों सिलेबस में मेंशन है। लेकिन जब आप सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन में, पेपर नंबर 4 की बात कर रहा हूं, सामान्य विज्ञान वाले सेक्शन में फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे तो उसमें आपको प्रकाश वाले टॉपिक से शुरुआत दिखाई देगी। लेकिन उसमें एक और सेक्शन है सामान्य विज्ञान के अलावा, क्या? अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान। उस वाले सेक्शन में आपको ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो अल्टीमेटली ऊर्जा पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस वाला ही पेपर के अंतर्गत है ये। तो दोनों
पेपर में दोनों एग्जाम के लिए आपको ऊर्जा संसाधन और स्रोत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम के नेचर के बारे में एग्जाम का नेचर जो है वो डिफरेंस है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे समग्र तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको सारे फैक्ट, सारे तथ्य तो कवर हो, साथ ही साथ आप उसकी आंसर राइटिंग भी कर पाए, वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा के स्रोत के बारे में आपको दोनों एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो वो टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो जैसे देखिए, मैं एक डिस्कशन कर देता हूं छोटा सा। ऊर्जा के स्रोत के तौर पे इसमें लिखा है नवीनीकृत ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिखा है, नवीन ऊर्जा एवं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, नवीनीकृत और अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें मैं कवर करूंगा। बस किस नाम से दिया है ये उसमें अंतर है, बाकी पढ़ना तो पूरा डिटेल से सब में पड़ेगा। अब जो अंतर है उसके बारे में बस मैंने लिखा हुआ है, जैसे यहां पर सौर तापन युक्तियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर सेल हो गया इत्यादि। ठीक है, साथ ही साथ अलग से नाभिकीय ऊर्जा करके मेंशन है, जल ऊर्जा है, बायोगैस है, ये सबके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इस वाले मुख्य परीक्षा के लिए जो सिलेबस में मेंशन है वो नवीनीकृत अनवीनीकृत के साथ में आपका नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास करके दिया हुआ है और सौर ऊर्जा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, जो भी अंतर रहेगा, देखिए जो भी वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएंगे उसमें साफ साफ आपको थंबनेल में बता दिया जाएगा। थंबनेल में आपको मिल जाएगा कि कौन सा एसीएफ और मेंस दोनों के लिए है, कौन सा केवल एसीएफ के लिए है और कौन सा केवल मेंस के लिए है, ये पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा दोस्तों, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आ गया, पहला टॉपिक आपको दोनों के लिए पढ़ना है, पूरे डिटेल में हम कवर करेंगे। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है इसमें प्रकाश, और उसमें भी आपको जब भौतिकी का सिलेबस देखेंगे, फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी प्रकाश से शुरुआत हुई है। ठीक, अंतर देखिए, यहां पर प्रकाश का परावर्तन, पूरी तरीके से प्रकाश का परावर्तन, उसके अंतर्गत आपके दोनों दर्पण, जितने भी प्रकार के दर्पण होते हैं, जितने भी प्रकार के लेंस होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। वैसे ही इसमें भी पूरा डिटेल में पढ़ना है। यहां पर आपका एसीएफ के लिए परावर्तन और अपवर्तन दोनों टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, जबकि हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसमें प्रकाश वाले टॉपिक के अंतर्गत केवल प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है, और प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत जितने भी बातें आती है वो सारी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बाकी इसमें प्रकाश का परावर्तन है केवल, और इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, काफी बड़ा सिलेबस है, दोनों में आप सिलेबस रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें है विद्युत और इसके प्रभाव। मुख्य परीक्षा में भी है विद्युत एवं इसके प्रभाव। 90%, इनफैक्ट कहना चाहिए 95% इस विद्युत और इसके प्रभाव और इस वाले सेक्शन में जो विद्युत और इसके प्रभाव है उसका सिलेबस सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। अंतर क्या है, तो अंतर देख लीजिए, लिखा है यहां पर विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव, जिसमें हमको विभिन्न सेलों के बारे में पढ़ना है, जैसे प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, शुष्क सेल, लेखलांशी सेल, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। जबकि विद्युत एवं इसके प्रभाव के अंतर्गत इसमें जो डिफरेंस है मुख्य परीक्षा के लिए वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये मेंशन किया हुआ है, जो एसीएफ के सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, जिसमें हमको सोलर सेल, पीएन संधि और डायोड एक्स्ट्रा सिलेबस देखने को मिलता है एसीएफ के कंपैरिजन। बाकी इसके पहले विद्युत और इसके प्रभाव के अंतर्गत ही जो भी सिलेबस है एसीएफ और मेंस के लिए वो सेम है, 95%, बस इतना डिफरेंस है इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। क्लियर है इतनी बातें। अब सोलर सेल एक और चीज देखिए, देखिए सोलर सेल यहां पर लिखा हुआ है जो इसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन यही सोलर सेल एसीएफ के लिए भी आपको पढ़ना है जब आप सौर तापन युक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सिलेबस लगभग मैच कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, ये हो गया मेंस का इतना टॉपिक जो आपका मेंशन है सिलेबस में मेंस के। अब आपको एसीएफ में क्या अतिरिक्त पढ़ना है, तो दो टॉपिक काफी मेजर टॉपिक है और टफ भी कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, उसको आपको एसीएफ के लिए बस पढ़ना है, मेंस के लिए नहीं पढ़ना है, जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और दूसरा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो ये दो टॉपिक आपको एसीएफ के लिए अतिरिक्त पढ़ना होगा, जो मेंस का पोर्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो थंबनेल में साफ साफ बता दिया जाएगा कि ये आपका सिर्फ एसीएफ के लिए है, ना कि मेंस के लिए। क्लियर है, तो ये सिलेबस मेंशन है एसीएफ और मेंस के लिए। क्लियर, तो चलिए फिर यही मैं यहां पर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ नई वीडियो सीरीज। इसके संबंध में सिलेबस की तरीके से पूरी तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए सबसे पहले, तो सिलेबस आप दोनों का रखिएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसको भी टारगेट कर रहे हो और दोनों की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों के सिलेबस आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ऊर्जा के स्रोत से। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।